अब तक की मेरी डीएसए सीखने की जर्नी में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखी है वो ये है। हाय, मेरा नाम है, मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर एआई ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और इस सीरीज में मैं अपनी जावा से डीएसए करने की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अब कल दिन भर कॉलेज में लेक्चर्स और पढ़ाई को उस तरह से इग्नोर करा जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। फिर शाम को आके बिना मन के थके हारे शरीर से मैंने वीडियो का एडिट करना शुरू करा। अब क्या होता है, जिस भी दिन कॉलेज जाऊँ ना, यूजुअली मैं डेली जा रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते से सेशनल है तो अटेंडेंस पूरी करनी है। पर बात यह, कॉलेज में ना तो मैं पढ़ता ना मैं लिखता, लेकिन फिर भी कॉलेज से आके इतनी ज्यादा थकान हो जाती है क्योंकि मेरी क्लास छठे फ्लोर पे है और क्योंकि और स्टेप्स पूरे करने के चक्कर में मेरी ईगो ये आ जाती है कि सीढ़ी से ही जाऊंगा, सीढ़ी से आऊंगा। अगर 4-5 चक्कर भी काटे तो सीढ़ी से ही काटूंगा। उसके बाद फिर मतलब दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर भागे फिरना पूरे लंच में। भाई मतलब मुझे नहीं लगता हमारे जितनी और कोई लंच में ऐसी हरकतें करता होगा। 1 सेकंड पैर नहीं टिकते। 6,000 स्टेप्स तो मेरे लंच से पहले पहले पूरे हो जाते हैं। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ ना, मैं दिन में 10 किलोमीटर तो मेरे कहीं नहीं गए चलने के, क्योंकि 3 किलोमीटर में ऑलमोस्ट घर आने के बाद भी चलता हूँ, 1 किलोमीटर जाने से पहले चल के जाता हूँ। तो मतलब 10 किलोमीटर की वो टोटल डिस्टेंस बताऊँ दिन में एक बार का नहीं, तो वो हो ही जाता है जैसे तैसे पूरा। अगर किसी दिन रनिंग पे चला गया तो वो सुबह सुबह में ही पूरा कर देता हूँ। मैं 8 किलोमीटर की रनिंग कराता हूँ और 2 किलोमीटर तक दर्द दर्द हो जाता है। बॉडी में थकान बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो गया क्योंकि आज जिम में चेस्ट डे था। चेस्ट बड़ा बॉडी पार्ट है तो उसमें और ज्यादा एनर्जी लगती है। अब का टारगेट ये है कि बबल शॉट का कल कोड करना रहता, वो पढ़ना था, लेकिन उससे आगे की कोई भी एक वीडियो देखनी है, मतलब कोई शॉर्टिंग वाली है। तो कान उतारने का सबसे बेस्ट तरीका है नहाना। अब वीडियो का एडिट करने के बाद, नहाने के बाद मेरा शरीर काफी हद तक नॉर्मल फील कर रहा था, एनर्जी वापस आ चुकी थी शरीर में। तो मैंने सिलेक्शन शॉर्ट को पढ़ाई करना शुरू करा। सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है कि हम ना एक पूरे एलिमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे ढूंढेंगे और उसे सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये बबल शॉर्ट के जैसे ही। फिर बचे हुए जो एरे होगा उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढेंगे, उसे उसके पास शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से ढूंढ ढूंढ के मतलब हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी सही जगह पे सॉर्ट कर देंगे। ये होता है सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट के लिए जरूरी था मैक्सिमम एरे, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना एक एरे के अंदर, जिसका कोड और लॉजिक कुणाल भैया ही बोलूंगा, भैया तो पढ़ा रहा है। तो स्टार्टिंग की वीडियोस में समझाया था, वे वीडियोस मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि मैं अपनी जो डीएससी की जर्नी थी वो एक्चुअल में मैंने अपना कॉलेज से स्टार्ट करी थी। तो बेसिक वाला पार्ट मैंने कुणाल कुशवाहा का स्किप करा था, लेकिन मैंने जानबूझ के ट्राई करने के लिए मैक्सिमम एलिमेंट का कोड और लॉजिक अपनी बुद्धि से लगाने की कोशिश करी। जो मेरा 90% ठीक था, जो 10% गलत था वो भाई जिस स्टेज पे मैं हूँ वो गलत आएगा, उसके लिए मुझे कुछ होनी। जो 90% ठीक था वो बड़ी खुशी थी। अब मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकाला जाता है एक एरे में? हम ना जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा उसे मैक्सिमम एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद उसे हर एक उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे और जो भी एलिमेंट उससे ज्यादा बड़ा आएगा वो उससे हम उसे अपडेट कर देंगे। बहुत सिंपल स्टफ था ये, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। उसके बाद मैंने अपनी सिलेक्शन शॉर्ट के कोड को पढ़ना शुरू करा। हालांकि उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ाई, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वो आगे वाली वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे, इसलिए वो वाला पार्ट मैंने ऊपर से पढ़ा और मेनली डायरेक्ट कोड पे जंप कर दिया। कोड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रात को इतनी लेट मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है, तो मैंने कल के लिए पढ़ाई काफी कर ली थी, तो मैं संतुष्ट था मतलब कल की पढ़ाई से। फिर आज वही सेम रूटीन, दिन भर कॉलेज में टाइम बर्बाद करने के बाद आज मैं कॉलेज से काफी ज्यादा लेट आया, लेग वर्कआउट करा, मजा आ गया भाई। मतलब लेग ट्रेन करने की वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मेंटली टफ हो जाता हूँ। फिर अब शाम को अपने सब काम खत्म करके कॉफी के साथ मैंने पहले सिलेक्शन शॉर्ट को रिवाइज करा, फिर अपना मैक्सिमम एलिमेंट वाला जो क्वेश्चन मैंने कल किया था उसे रिवाइज करा। रिवाइज करने के
बाद हाँ, उसे रिवाइज करने के बाद मैंने सिलेक्शन शॉर्ट का जो कोड वाला पार्ट मुझे रात समझ नहीं आया था वो दोबारा पढ़ के देखा। अब तक की मेरी डीएसए सीखने की जर्नी में जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखी है वो ये है कि पॉइंट या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे कम दिमाग के आदमी को 2-2 बार या 3-3 बार भी इवन देखने में समझ आते हैं। तो यार मतलब ईगो हर्ट नहीं करनी। अगर वीडियो 1.5x की स्पीड में समझ नहीं आ रही तो उसे नॉर्मल करो, एक बार नहीं देखी जा रही तो दोबारा देख लो। ये बात मैंने रियलाइज करी। हालांकि अब मैं उसका जब कोड देख रहा था मुझे समझ आ गया, लेकिन अपने आप जब करके देख रहा था ना उसमें उतना अच्छे से समझ नहीं आया। तो इसलिए अभी मैंने क्या किया है, अब मैं वो कोड करके आ चुका हूँ। उस वाले सारे कोड को मैंने चैट जीपीटी पे पेश कर उसका प्रॉम्प्ट डाला कि टीच मी दिस कोड लाइन बाय लाइन। अब वो जनरेट हो रहा होगा, मतलब अब थोड़ी देर का गैप लेके आया हूँ। हालांकि मैं आधा घंटा ही पढ़ा था, उसमें गैप की जरूरत पड़ गई। अब ऊपर जाके 10-15 मिनट वो कोड रिव्यू करूंगा, उसे अच्छे से समझूंगा। फिर उसके बाद आज वाली ये जो वीडियो है ना उसे एडिट करके 2 कंसेक्यूटिव प्रोडक्टिव डेज की एंडिंग होगी। बाकी तुम कमेंट्स में बता सकते हो कि ये जो 2 दिन का कॉम्बिनेशन वाला व्लॉग था ये ज्यादा अच्छा था, ये जो पर डे वाला अपडेट है वो ज्यादा अच्छा है। बाकी कोडिंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे हार्ड।